मेरे ऊपर केस आप लोग दर्ज किए हैं, तो आप लोग पे भी हम मानहानि का केस करेंगे। जब आप लोग पहुंचे तो आप लोगों को धमकी दी गई, आपसे कहा गया कि भैया तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे। अपना अगर केस आपस नहीं लेते हो, मेरे खिलाफ में जो लिखो हो उसको आपस लो, नहीं तो फिर हम मानहानि का केस डालेंगे और पैसा भी रिकवरी करवा लेंगे और तेरा घर दूरा सब बेचना पड़ेगा। कोई सबूत नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको धमकी दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कुछ लाभुक हैं नरेगा के, जिनके कुछ आरोप हैं भ्रष्टाचार से संबंधित। आमतौर पर ये सुना जाता है कि सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और विशेषकर अगर आप झारखंड, बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो हम झारखंड की बात करते हैं। हम झारखंड में मौजूद हैं गोला प्रखंड में, और नरेगा कूप के लाभुकों से हमारी बात हो रही है। ये बताएंगे अपनी ज़ुबानी कि किस तरह इन्हें प्रताड़ित किया गया, बकौल इनके इन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसको लेकर जब ये शिकायत करने पहुँचे तो उसके बाद प्रताड़ना और ज़्यादा बढ़ गई। आपका नाम क्या है? जी नमस्ते, मैं डब्लू कुमार महतो, सोसो पंचायत से हूँ। ये बताइए कि आज जिस मुद्दे पर आपने अप्रोच किया हमें, तो समस्या क्या है आपकी? सबसे पहले संक्षेप में हमें ये समझाइए। जी, आपके मीडिया माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा योजना था 21-22 का, मेरे चाचा के नाम से था। योजना का नाम था शंकर महतो के नाम से था। तो जब मेरा मटेरियल कटा था छठा महीना 2023 में, तो मटेरियल का लिए हम जब मांगने गए, कुआं कंप्लीट हो गया था, मटेरियल के लिए मांगने गए तो वो लोग कभी बोलते हैं रोजगार सेवक आएगा तब देंगे, कभी बोलेगा सप्लायर जी आएंगे तब देंगे। इस तरह का समस्या एक सप्ताह तक लगभग झेलते रह गए। जब नहीं बात बनी तो हम लोग डीडीसी यहाँ गए, डीडीसी साहब यहाँ, तो फिर वहाँ गए, कंप्लेन दर्ज किए। तो फिर वहाँ पे मिले डीसी साहब से, डीडीसी साहब से, और वो लोग बहुत ही अच्छे थे, हम लोग के बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किए। जो भी बात किए बीडीओ साहब से लाउड स्पीकर में हम लोग के सामने बात किए। तो फिर बीडीओ साहब से बात जब हुई डीडीसी साहब का, तो बीडीओ साहब बोले कि अभी तुरंत भेजिए सर, हम सब मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो जब हम लोग बीडीओ साहब पास आए, उसके बाद समस्या देखिए, आप लोग क्या शिकायत लेकर गए थे डीडीसी के पास में, जरा इसको समझाइए थोड़ा सा। वो क्या है सर कि मटेरियल सप्लायर जो दे रहे थे, मेरा परसेंटेज काट के 30% काट के दिया जा रहा था। तो हम उसमें सवाल किए कि सर हम आज 30% कमीशन काट के? जी हाँ, 30% काट के दिया जा रहा था। तो हम बोले कि टोटल पूंजी और जितना समय गुजारें हम गुजारें, जितना भी अभी इंतज़ार किए 3 महीना 4 महीना 6 महीना हम किए, और उसमें फ़ायदा आप लोग क्यों खाना चाहें, तो मेरा क्या बचेगा? इतना दिन से हम मेहनत करते आ रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ बचना चाहिए। 30% आप लोग काट लीजिएगा तो मेरा क्या बचेगा? लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं, हम लोग का ऊपर से आदेश है कि 30% काट के ही देंगे। कौन बोले आपको ऐसा? ये सप्लायर और रोजगार सेवक। रोजगार सेवक बोले तो रोजगार सेवक महेश प्रसाद, हम लोग के सोसो पंचायत के थे, अभी चेंज होके कोई और आए हैं। 2021-22 का जो था रोजगार सेवक थे महेश प्रसाद। तो वो बोले कि नहीं सो ये बीडीओ साहब का आदेश है, हम वो 30% काट के ही देंगे, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। इसीलिए हम कंप्लेन दर्ज किए डीसी साहब यहाँ। तो वहाँ गए, डीसी साहब फ़ोन किए बीडीओ साहब को, तुरंत में ही हम लोग के सामने बात किए। बीडीओ साहब बोले कि वो लोग तो मेरे पास शिकायत लेके नहीं आया था, नहीं तो हम सोल्व कर देते यहीं पे। तो फिर डीडीसी साहब से बात हुआ तो डीडीसी साहब बोले ठीक है, आप लोग अभी जाइए बीडीओ साहब से मिलिए, अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो फिर कल आइए। हाँ, तो हम लोग आ गए बीडीओ साहब पास। अब बीडीओ साहब का तो जो रुतबा था, एक मिनट देखिए, आपको रोजगार सेवक ये बोला कि ये बीडीओ साहब का ही आदेश है कि कमीशन काट के देना है, ठीक है ना? और जब डीडीसी के पास आप लोग जाते हैं तो डीडीसी के फोन करने पर बीडीओ बोलते हैं कि मेरे पास आते तो हम सॉर्ट आउट कर देते मामला, है ना? अच्छा ठीक, आगे बताइए। तो बीडीओ साहब के पास आए तो एक एक जब हम लोग सभी 4-5 लाभुक थे, हम लोग एक साथ 5 लाभुक थे, पाँचों जब बीडीओ साहब के चैम्बर आए तो फिर बीडीओ साहब बोले कि एक एक करके आइए, इतना अकेले एक ही बार कहा जाता है, एक एक करके आइए। तो एक एक करके बुलाया गया। अब एक एक करके जब बुलाया गया तो बहुत सा वहाँ डांट दबाव किया गया, इतना तरह का बात बोला गया कि उस चीज़ को दोहराने में हमको भी शर्मिंदा आ रहा है कि सुन के भय तो लगेगा ही, किन्हीं को भी केस मुकदमा का अगर भय दिखाया जाए तो अच्छों का तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, बताइए ना क्या उन्होंने कहा आपसे, बताइए। उन्होंने कहा कि
मेरे ऊपर केस आप लोग दर्ज किए हैं तो आप लोग पे भी हम मानहानि का केस करेंगे। 20,000, 20 लाख, 25 लाख जो भी मानहानि का केस है। और हम पर केस करने का हिम्मत कैसे किया? हाँ, इस तरह का टेबल को ऐसा ठोक रहे थे कि लगता था दांत तब दबा रहे थे ना, कि हम लोग को भी डर लग गया था कि क्या होगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे उतना ज़्यादा तो वीडियो साहब से बहस किए नहीं, और वीडियो साहब से बहस करने का किनको हिम्मत हो सकता है? हम लोग तो एक साधारण परिवार से आते हैं, क्या बोल सकते हैं। बहुत तरह का केस का धमकी दिया गया, लेकिन फिर उतना सुने। उसके बाद उसके दूसरे दिन डीडीसी साहब तो बोले ही थे कि जैसा होगा फिर आप लोग वापस आइएगा। तो इधर धमकी हम लोग सुने। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग डीडीसी साहब यहाँ गए, तो डीडीसी साहब फिर दोबारा फ़ोन किए। फ़ोन से उनको भी जितना बोलना था हम लोग के सामने, हम लाउड स्पीकर से ही बात किए। और डीडीसी साहब और डीसी साहब जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। हर ज़िले में इस तरह का डीसी साहब और डीडीसी साहब अगर रहें तो हमारा झारखंड ज़रूर विकास करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि वीडियो ने कहा कि भाई आप मेरे यहाँ भेज दीजिए, मैं मामला सॉर्ट आउट कर दूंगा। फिर जब आप लोग पहुँचे तो आप लोगों को धमकी दी गई, आपसे कहा गया कि भैया तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे और तुम लोग जो है गरीब आदमी हो, केस नहीं ऐसा उन्होंने कहा था। ऑफलाइन आप बता रहे थे बहुत तरह का धमकी दिया जाएगा, रिकवरी का भी केस करेंगे, पूरा जमीन बेच के भी केस नहीं हासिल कर पाएगा, जेल में सड़ते रहेगा, इस तरह का बात बोला गया। यानी आप लोग खाली शिकायत किए थे और शिकायत के इसी बात से उखड़ के उन्होंने आपको धमकी दिया कि आप पर मानहानि का केस कर देंगे, यही बोल रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोगों को पैसा वापस मिला कि नहीं मिला? मिला, लेकिन परसेंटेज काट के ही मिला। इसमें क्या हुआ, हम कंप्लेंट तो दर्ज किए थे, वीडियो साहब यहाँ सॉर्ट आउट करने के लिए भेजा गया, लेकिन वीडियो साहब उसमें किए नहीं। और हमारे पंचायत के मुखिया साहब नीता देवी के पति बजरंग कुमार माथा जी उस मैटर को सॉल्व किए। मेरे चाचा को अकेले में ही बुला लिए, हमको किसी तरह का जानकारी नहीं होने दिए, और मेरे चाचा को बुला लिए। और जितना परसेंटेज काट के देना था 30% काट के उतना काट के दिया गया, 1,07,000 रुपया। जबकि वाउचर कटा था 1,63,000 रुपया का। 1,63,000 रुपया कायदे से इनको मिलना था, लेकिन इन्हें मिला 1,07,000 रुपया। यानी उसमें 56,000 रुपया जो है वो काट लिया गया। एक तरह समझिए कि वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, यही ना बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुखीलाल महतो सर, मंगनपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सुखीलाल जी, आपने ही ये आवेदन दिया था डीडीसी को ना? आपका ही नाम है, क्या समस्या है आपका? समस्या मेरा मनरेगा का कुआं लिए थे सर, इसमें 2 वाउचर का मेरा पैसा कटा हुआ था, उसमें मात्र 68,000 मिला था। तो हम लोग शिकायत लेके गए सर डीडीसी के पास, तो वहाँ से सर बोले ठीक है बैठो तुरंत। उसके बाद तुरंत हम लोग लाउड स्पीकर ये करके तुरंत वीडियो साहब को फ़ोन किए। उसके बाद बोलते हैं तुरंत चल जाओ यहाँ से, तुरंत पैसा मिल जाएगा। हम लोग आ गए यहाँ वीडियो साहब के पास, तो वीडियो साहब के पास अंदर एक एक करके घुसे। उसके बाद फिर बुला लिए 4 आदमी को एक साथ में। उसके बाद बैठा के हम लोग को इतना दबाव बनाया गया सर कि कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसका बाद बोलता है अगर केस आपस नहीं लेते हो, मेरे खिलाफ में जो लिखो हो उसको आपस लो, नहीं तो फिर हम मानहानि का केस डालेंगे और पैसा भी रिकवरी करवा लेंगे, और तेरा घर दूरा सब बेचना पड़ेगा। उसका बाद मानहानि का केस डालेंगे 1 करोड़ का। उसका बाद हम वकील को देंगे 30 लाख और 70 लाख रुपया मेरा कमाई होगा 1 लाभुक से। ऐसे करके हम लोग को धमकी दिया गया, और आपस लेने के नहीं, और लास्ट में ये किया तो हमको कमीशन काट के भी पैसा दिया गया है। अच्छा, यानी आपको भी कमीशन काट के पैसा मिला? हमको मात्र 2 वाउचर में मिला है सर 98,000, इसमें 1,18,000 होता है सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयनंदन मुंडा हुआ। मैं आपका क्या मैटर बताइए? कुआं के मैटर वाइफ के नाम से लिए हुए थे ना, तो मटेरियल का राशि मेरा मिल चुका है, लेकिन कुछ कमीशन काटे हैं, लेकिन वही सेम प्रोसेस है, धमकी भरा कानून कार्रवाई दिस दैट। आपको पैसा मिला? हाँ मिला था, कमीशन काट के? नहीं कमीशन उतना नहीं, 5,000 मात्र काटे हैं। अच्छा, ये बताइए, देखिए मतलब तीनों का आप लोगों का एक ही तरह का केस है ना? और आप लोगों का ये जो आवेदन है, जो शिकायत का आवेदन है, आपने ये एक साथ गया हुआ था आप लोगों का? हाँ, एक साथ। अच्छा, और ये आप लोग धमकी बोल रहे हैं कि वीडियो आप लोगों को धमकी दिया चैम्बर में, वो साथ में आप लोग थे? अच्छा, हमारे बोली को अभी अगर वीडियो साहब कभी भी देखेंगे, अगर कहीं पे अगर झूठ लगेगा तो अभी हम फिर दोबारा भी खड़ा होंगे बोलने के लिए। अगर वीडियो साहब भी सामने अगर पूछेंगे कि हम इस तरह नहीं बोले हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जरूरत पड़ता है। जिससे कि हम लोग डीडीसी साहब यहाँ भी गए थे, तो वीडियो साहब जब हम लोग को कुछ बोले तो डीडीसी साहब बोले कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं,
तो वो चीज़ तो बोले वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो साहब मोबाइल साइलेंट करवाए थे और मोबाइल रखवा दिया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की संभावना ही नहीं। और जबकि दरवाज़ा बंद करके बातचीत हो रही थी, तो और वहाँ पे उन लोग ही अपने खास व्यक्ति थे, हम लोग के और कोई थे नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने का किसी का हिम्मत होगा। सही है, कोई सबूत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको धमकी दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका रिकॉर्डिंग होगा, है ना। लेकिन उसके बाद मटेरियल के लिए वीडियो साहब इनको फ़ोन किए, अच्छा। शुक्ला जगह फ़ोन किए, तो जब ये मोबाइल फ़ोन जब आया ना इनकमिंग, तो ये ऑटो कॉल रिकॉर्ड चालू कर लिए, चालू किए रिकॉर्डिंग, तो बोलता है फ़ोन में कि रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ ऑन बोलता है। तो वीडियो साहब थोड़ा लिहाज से बात करने लगे, बोले कि अच्छा शुक्ला जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा कॉल को, अच्छा कोई बात नहीं कर लीजिए। जब रिकॉर्डिंग के बताई तो, और रिकॉर्डिंग से पहले वो थोड़ा रंग से जो उनका बोली है जनरली वही था। यानी कुल मिलाकर आरोप ये है गोला वीडियो संतोष कुमार के ऊपर कि जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक शिकायत करके किया गया और आवेदन दिया गया डीडीसी के पास में, तो लाभुकों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के बजाय उन्होंने लाभुकों को बुलाया अपने चैम्बर में, इन्हें धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस कर देंगे और मानहानि का केस कर देंगे। और मामले को अपनी गलती सुधारने की बजाय उन्होंने मामले को जो है एक दूसरी दिशा में वो ले गए। बकौल इनकी ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। देखा जाए हम लोग योजना भी पास करते हैं, तो प्रत्येक आदमी जितना लाभुक होंगे, जितने लोग होंगे, ग्रामीण लोग ही तो योजना पास करते हैं ना, कोई सर्विसमैन आदमी तो योजना पास करता है नहीं। जिनका सर्विस होगा क्यों कुआं कोड़वाएगा, डोभा कोड़वाएगा। हम लोग साधारण किसान फिल्म से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कुआं डोभा तालाब का जरूरत पड़ता है। वो सब योजना जब पास कराते हैं तो 10,000 से 12,000 का डोनेशन लगता है, तब जाके योजना पास होगा। किसको देना पड़ता है? ये रोजगार सेवक, अब रोजगार सेवक से ऊपर के वो बांटते हैं उसमें, ये तो नहीं पता, लेकिन रोजगार सेवक के माध्यम से ही योजना पास होता है। और योजना के लिए हम डायरेक्ट, मेरे चाचा भी गए थे, कुछ बकरी सेट या मुर्गी सेट पास करवा रहे थे, बजरंग कुमार माथा जी के यहाँ गए थे साइन करवाने के लिए। तो मुखिया जी तो उस जान रहे हैं कि डायरेक्ट वो हमको पैसा देगा नहीं, है तो हम मांग सकते हैं नहीं, तो वो बोले कि रोजगार सेवक के माध्यम से भेजिए। तो रोजगार सेवक के माध्यम से भेजे तो साइन नहीं हुआ, फिर वो अपने से कहे उस तरह कुछ हुआ, नहीं हुआ पास, अभी तक भी नहीं पास हुआ, जब तक पैसा नहीं दिया नहीं पास हुआ। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ समस्या नहीं, गांव के सभी लोगों के साथ समस्या है। तो थोड़ा ग्रामीण लोग इसलिए समझ जाते हैं कि मान के चलिए 1 लाख या 50,000 का योजना है और हमको 5 या 10,000 लगाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, 90,000 का है तो 80,000 तो बचेगा ना, या तो 1 लाख में 90,000 बचेगा, 10,000 लग रहा है, योजना किसी तरह पास करा लेना है। लेकिन अगर नाप तोल के देखा जाए तो एक पंचायत में उतने योजना चलते हैं, अगर प्रत्येक योजना में जोड़ के देखा जाए 10,000 रुपया प्रत्येक योजना में, तो पंचायत से कितने पैसे जाते होंगे वीडियो साहब पास या मुखिया जी पास, रोजगार सेवक पास, या जो भी उसमें उनका हिस्सा होंगे, जो कोई भी होंगे, कहाँ बांटते हैं तो वो तो पता नहीं। और उसके बाद जो काम जो होता है तो परसेंटेज है वो अलग चीज़ है। लेकिन योजना पास कराने के लिए हमारे किसान भाई कितना मेहनत मजदूरी करते होंगे, तो 5,000 10,000 जमा करते होंगे। सीधा आरोप ये है कि अगर आपको नरेगा के तहत एक कुआं भी लेना है या कोई भी सरकारी योजना पास कराना है तो उसके लिए आपको चढ़ाना पड़ता है, 5,000 10,000 15,000 जो भी अमाउंट है वो आपको देना पड़ता है, ऐसा आरोप है। अब लोग कहेंगे कि इसका सबूत क्या है? जाहिर सी बात है, जब आप पैसे देते हैं तो आपको कोई रसीद नहीं दिया जाता है तो कोई सबूत तो होता नहीं है। पर आम धारणा यही है कि सरकारी योजना पास कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और जब योजना पास हो जाती है उसके बाद योजना के पैसे में भी 25 से 30% का कमीशन काट लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार की समस्या है। पेमेंट करने के बाद में बीडीओ साहब ने इन लोगों को एक घोषणा पत्र जो है उस पर साइन करवाया और उसकी भाषा को जरा मैं आप कहूँगा कि ये पढ़ के सुनाएं आपको। सर, जैसे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मैं सुमन देवी पति जयनंदन मुंडा, ग्राम महलेडी, पोस्ट मंगनपुर, थाना गोला, जिला हजारीबाग का निवासी हूँ। मैं मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्यास कोप मिला था। मेरे द्वारा कोप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मजदूरी एवं सामग्री की राशि प्राप्त कर ली हूँ। इस संबंध में मेरे द्वारा मेरे कोप से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकवा या शिकायत नहीं है। यदि मेरे द्वारा भविष्य में इस संबंध में शिकायत किया जाता है तो मेरे ऊपर न्याय संगत एवं कानूनी कार्रवाई 420 के तहत FIR दर्ज कर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई
के लिए पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय हमेशा स्वतंत्र होंगे, इस तरह लिखा गया था। चलिए, तो ये आप भाषा देखिए घोषणा पत्र की कि शिकायत का निपटारा करने के बाद में एक घोषणा पत्र पे साइन करवाया गया और ये कहा गया कि सभी चीज़ों का निष्पादन हो गया है, और इसके बाद भी अगर मैं कोई शिकायत करता हूं, मैं से मतलब ये हुआ कि जो लाभुक है वो, तो उसके खिलाफ धारा 420 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार जो है वह पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालय को होगा। इस भाषा से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एक मानसिकता बैठ गई है सिस्टम के अंदर में कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने जाता है तो उसको पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है। ये सारी बातें जो इनका पक्ष है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सिस्टम क्या करे या सरकार क्या करे या इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या करे, बताइए। यही हम सोचते हैं कि हमारे रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में जितनी बड़ी आबादी है उसमें हर जगह मनरेगा तहत और भी अन्य काम होते हैं, सभी में योजना पास कराने में 10-10 हज़ार कम से कम लगते हैं योजना पास कराने में। फिर काम होता है उसमें परसेंटेज जितने भी 25%, 30% ये सब जो काटा जाता है, इसमें मुखिया जी का भी जितना भी इनकम आता होगा, लेकिन मेन तो होते हैं बीडीओ साहब। अगर सब जगह से पंचायत से आता है परसेंटेज, तो बीडीओ साहब का अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर फुल हो जाएगा, तो उनका सूटकेस कैसे नहीं फुल होगा। वो पैसा सूटकेस में जहाँ भी ले जाते होंगे, लेकिन हमारे रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के इतने रुपए ले जाते हैं, तो हमारे गोला प्रखंड का विकास कहाँ से होगा। जबकि जो 2 रुपए बचेंगे किसान भाइयों के लिए वो बीडीओ आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। ये हमारे हेमंत सरकार जी का हम अनुरोध करते हैं कि ये ऐसे बीडीओ साहब जिस तरह हैं अभी, इस तरह और कहीं ना दे, क्योंकि जो बुरा हाल है गोला प्रखंड का। और गोला प्रखंड में बीडीओ साहब संतोष कुमार जी जैसे भी हैं, अभी सभी की आंखों में आंसू और नमी है, और अभी तक कोई निकल नहीं पा रहे हैं और किन्हीं का काम नहीं बन पा रहा है। अब भिंडी बेच के, आलू बेच के, प्याज बेच के आदमी कहाँ से 5,000 10,000 दे पाएगा। उतने पैसे भी तो होना चाहिए। बच्चे पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें किताब कॉपी लेने के लिए पैसे नहीं आते हैं, तो उनको परसेंटेज और घूस देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। इतना गरीबी स्थिति है हमारे गोला प्रखंड में, और इतना करप्ट। ठीक, तो ये सीधा आरोप है इनका कि कमीशन लिया जाता है, घूस लिया जाता है योजना पास कराने के नाम पर, और योजना में बाद में भी कमीशन खोरी का ये खेल चलता रहता है। आम आदमी उसमें पिस कर रह जाता है, और उसकी जो इच्छा होती है कि एक मनरेगा के तहत कुआं बना लिया जाए जिससे थोड़ी सी खेती हो जाएगी, तो इस चक्र में फंसने के बाद में दोबारा शायद वो कुआं लेने का हिम्मत ही नहीं करेगा। क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि एक बार लेने के बाद वो पूरा मामला सॉर्ट आउट जान जाता है। और इस तरह को वहाँ भी सिस्टम होता है कि इतना दौड़ाया जाता है, मास्टर रोल भी निकालने के लिए इतना दौड़ाया जाता है आम किसान को कि उसको आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पे किसको खोजें नहीं खोजें। किसी कोऑपरेटिव नहीं है जी, सिस्टम बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, इनका कहना है। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ राइट। मैं सनत कुमार मुखर्जी, गोला, झारखंड।